जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे जो आपका 67 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 8 मई को। आज हम उसी का पेपर देखने वाले हैं, किस तरीके से कैसा प्रश्न आया हुआ था, ताकि आप उसको देख करके अपना जो आगे आपका एग्ज़ाम होने वाला है 21 तारीख को, हम उसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरीके से आपका पेपर जो है आ सकता है। तो इसको आप आराम से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट भी देखने को मिल सकता है, दोबारा पूछ सकता है, तो आपको उसको देख लेना है और सभी क्वेश्चन को समझ के याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ये सभी प्रश्न आपका पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप उसको भी अच्छे से देख पाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो आपका 300 है, देखिए ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक प्रणाली जो है किस पर आधारित है। न्यायिक प्रणाली तो आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ई सही उत्तर हो जाएगा। भारत में न्यायिक प्रणाली जो है संविधान के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और विशेष परिस्थिति में परंपरा भी निर्णय लेने का अधिकार है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है कानून और परंपरा। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त जो है स्थापित हुआ था। पहला लोकायुक्त, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में जो है पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल जो है नहीं है। तो 11वीं अनुसूची में जो है आपका देखें हम तो ग्रामीण खेल जो है आपका शामिल नहीं है, बाकी पुस्तकालय है और ईंधन और चारा है, तकनीक और प्रशिक्षण है, यानी तकनीक प्रशिक्षण है। तो आपका जो पूछ रहा है नहीं है कौन सा, तो ग्रामीण खेल जो है आपका इसमें शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें जो है संसद में पेश की जाती हैं। सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए आप इसको अच्छे समझिएगा। इसमें जो कुल 102 मांग यहाँ पे रखी गई थी वार्षिक बजट 2022-23 में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है दिया नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे 102 यहाँ पे होना चाहिए था। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा को, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है 1953 में, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। कौन से श्रेणी से चुने नहीं जाते हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योगपति से चुने नहीं जाते हैं। बाकी यानी स्थानीय निकायों से, शिक्षक से, स्नातक से, ये सब चुने जाते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है किससे संबंधित है। विभाजन प्रणाली, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति कार्यान्वयन हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 11 नंबर पे। बोल रहा है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं, और इसका सही आंसर क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। तो इसका देखिए सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, जो कि सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं, तो आपका उत्तर जो है 2 और 3 सही हो जाएगा। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 से 22 कंप्यूटर शिक्षा जो है प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। समझिएगा आप इसको अच्छे तरीके से। देखिए डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6, ठीक है, कक्षा 6 और उससे ऊपर के तथा छात्रों को 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो बिहार में 1 करोड़ से अधिक बच्चों के पास क्या डिजिटल शिक्षण उपकरणों तक पहुंच नहीं है, यानी पहुंच नहीं पाया है। तो आपका यहाँ पे कक्षा 6 दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर। बोल रहा है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक जो है स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था। तो इसका आप सब लोग याद रखेंगे। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। वैसे हम बात करेंगे तो आपका 0.5
36 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है दिया नहीं है, तो आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो ये आपका हो जाएगा 22,511 करोड़। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपका 1 और 3 हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। और तीसरा आपका पॉइंट बोला है कि BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। आगे है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो ये आपका हो जाएगा 4.12%, यानी ऑप्शन ए। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले जो है आपके ये नहीं है। बाकी अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, रमेश चंद्र और अजय नारायण झा। आगे है हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो कि FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 74%। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? कितना प्रतिशत? तो ये आपका हो जाएगा 6.8%, 6.8 यानी ऑप्शन डी। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो ये आपका हो सकता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान जो है लागू किया जाना है? तो ये आपका हो जाएगा 2020 से 21 और 24 से 25, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है हिस्सा नहीं है? तो हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित विकास के मामले पर निर्णय लेने और विचार करने की शीर्ष निकाय है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला है आपका, देखिए मिलान करके बताना है। तो हम इसको 24 नंबर है, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए जो आपका सरकारी आयोग दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो जाएगा। सी रंगराजन समिति जो है आपका हो जाएगा, एक सेकेंड फिर से मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका सरकारी आयोग दिया हुआ है यह आपका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। सी रंगराजन समिति जो है यह आपका हो जाएगा गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति जो है यह आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और नरसिम्हन समिति जो है यह आपका हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार। तो ऑप्शन आप अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करके बताना है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 25 का जो है बोला है कि भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही अवरोही क्रम चुन करके बताना है। तो अवरोही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल पंजाब, उसके बाद आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल पंजाब, इसमें ऑप्शन दिया नहीं होते, ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पश्चिम बंगाल होगा, फिर पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश होगा और आंध्र प्रदेश, लास्ट में आपका यहाँ पे बिहार आएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न बोला कि कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहली घटना की अगर हम बात करेंगे तो क्रिप्स मिशन का जो आगमन है यही आपका जो है सबसे पहले हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो आपका कौन था? सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू, जो ऑप्शन सी। सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया जो है ये संबंधित नहीं थे, बाकी जे बी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे और राजकुमार शुक्ल भी थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीशपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। आप सभी लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्षता या फिर अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था?
तो उनके पास था आपका खाद्य एवं कृषि था। कौन सा? खाद्य एवं कृषि, यानी ऑप्शन डी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है दोस्तों, यह आपका अमेरिका में हुआ था, यानी ऑप्शन बी, लाला हरदयाल के द्वारा यह किया गया था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? देखिए जो आपका बीपीएससी मई में पूछा गया था, आधुनिक भारत यानी इतिहास से क्वेश्चन अच्छा खासा आया था। अच्छा खासा मतलब क्या है कि उतना आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं था, मीडियम था, आप सभी लोग बना पाएंगे और एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हमके जहाँ तक लग रहा है हमें, तो आप भी इसको अच्छे से बना पाएंगे। भीमराव अंबेडकर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इतिहास का प्रश्न देखिए, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ये सभी को पता ही होगा। आंसर आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से या फिर किस देश में जोड़ा गया था? ये बताइए, सभी को पता ही होगा। ये आपका हो जाएगा 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य सेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन है, सन्यासी विद्रोह का। देखिए सभी इतना आसान प्रश्न पूछा गया था। एक ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको आंसर बता दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से बना पाएँ, ठीक है। और 42 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 44 का आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए ऐसा ही आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा मैथ्स का भी। आंसर आपका सी हो जाएगा। 46 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और 48 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सी उत्तर हो जाएगा। और 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। 50 नंबर यानी 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। गलत की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो है परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यही आपका गलत है। बाकी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान जो है नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं। ये सब आपका यहाँ पे सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, चयन करके बताना है। तो 52 का उत्तर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह यह चमकता है, ये गलत है। बाकी कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है और टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सत्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो प्रमुख घटक की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है क्या? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं परासरण, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 57 नंबर, वो 56 नंबर ना, हाँ 56 का आपका बोल रहा है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो सभी को पता ही होगा नाइट्रोजन, जो कि 58 का जो उत्तर है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
आगे प्रश्न है कि आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो दोस्तों RH कारक हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो सभी को पता है मस्तिष्क में होता है, यानी ऑप्शन डी। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या फिर तरंगों में से किसका उपयोग जो है किया जाता है। तो फाइनली हम करते हैं पराध्वनिक तरंग, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी AB। क्या हो जाएगा AB। आगे है निमोनिया एक संक्रमण है। तो निमोनिया एक प्रकार से अगर हम देखें तो फेफड़ों का एक संक्रमण है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का जो प्रकार ही आपका अवतल है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, ऐसा क्यों। ऐसा क्यों बात करेंगे, क्योंकि तो हमारा पसीना जो तेजी से वाष्पित हो जाता है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया हो जाएगा, बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रेशर यानी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों। सभी को पता है क्योंकि उच्च दाब के कारण जो है पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यानी ऑप्शन जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खोल या फिर खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान पे क्या असर पड़ेगा। तो कमरे के जो तापमान पे असर पड़ेगा वो आपका तापमान जो है बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। बर्फ एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या असर होगा, पानी गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा। तो इसका उत्तर है जल स्तर में नहीं बदलेगा, जैसे पहले था वैसे ही बाद में भी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से जो है आपका गलत कौन सा है। तो गैल्वेनीकरण जो है आपका विद्युत प्रतिरोध, जो कि यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए ये आपका विद्युत धारा और धारा की दिशा, इसका उत्तर यह होगा। बाकी वोल्टमीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा सही है, और पोटेंशियोमीटर जो है आपका विद्युत वाहक बल्ब जो है सही दिया गया है, बल्ब सही दिया गया है। आगे आपका प्रश्न बोला है कि यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, यह घटना यानी इस घटना का कारण क्या है। तो याद रखेंगे प्रकाश का व्यक्तिकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो डी है सही उत्तर हो जाएगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो मुख्य घटक की बात करेंगे तो चूना पत्थर, यानी ऑप्शन ए। आगे है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं, यानी ऑप्शन बी। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वह आपका क्या कहलाता है। तो फाइनली जो आपका कहलाता है ये आपका त्रिक बिंदु कहलाता है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो है अयस्क कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बॉक्साइट। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान जो है 7 से अधिक है। तो 7 से अधिक आपका हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय, और 7 से कम आपका अम्ल होता है। आगे प्रश्न आपका बोला है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी यानी अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया। तो ये आपका शुरू किया गया था 1 जनवरी 2021, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 82 नंबर। बोला किस देश ने भारत की स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात जो है किया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रूस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है। तो जो बाइडेन ने जो आपका पदभार ग्रहण किया है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में, ये सभी आपको प्रश्न देख करके जाना है क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न जो है पूछा जाएगा। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए
विदेश मंत्रालय ने घोषणा किया है कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी नेता भाग नहीं लेना है, मतलब नहीं लेंगे इस टाइम। तो इसके हिसाब से क्या है कि उसमें से आपका कोई भी नहीं हो जाएगा। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.एस. तिरुमूर्ति जो है सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा जो है महिलाएं हैं? तो पुरुषों से ज़्यादा आपका महिलाएं हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपालगंज। क्या हो जाएगा? गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो यह आपका बुलाया गया था वर्ष 1913 में। बिहार से रश्मि कुमारी की बात करेंगे तो यह अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, यानी ऑप्शन जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो ये जो आपका दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों के सेवाएं प्रदान करने के लिए, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें जो हैं आरक्षित हैं? तो सीटों की संख्या आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 38। क्या हो जाएगा? 38 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष जो है प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 2006, यानी ऑप्शन बी। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष जो है विभाजित किया गया था? तो यह आपका किया गया था ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में। बिहार में वर्ष 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में वास्तविक नया मंत्रालय जो है किस पर केंद्रित है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल और उद्यमिता विकास हो जाएगा। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग जो है शामिल हैं? तो कितने विभाग हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये जो आपका शुरुआत किया गया था ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, खड़गिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था किसके द्वारा निर्मित है? तो ये जो आपका निर्मित है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। कोविड का भी आपको प्रश्न पॉइंट कवर करके जाना है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश के किस लंबाई, यानी हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितना है? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 9.02 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो आम बजट में दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2017। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है संदर्भित है किससे? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, यानी ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो बी है माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख का। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर जो हैं ये कौन है दोस्तों? तो संदेश झिंगन, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1 फरवरी 2019, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है किस खेल में जीता गया था? तो ये आपका हो जाएगा भाला फेंक। क्या हो जाएगा? भाला फेंक जो है सही आंसर हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 19 पदक, याद रखेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है संभाली है? तो अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 जो है सही आंसर हो जाएगा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तब काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो अंतिम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो डोनह्यू में हो जाएगा, या ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति किया है? तो ये किया है आपका डसॉल्ट एविएशन, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुआ था? तो ये जो झड़प हुआ था जून 2020 में हुआ था, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बोला कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। अंतरिम सरकार में वित्त कौन थे? यानी वित्त पूछ रहा है, वित्त मंत्री कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा लियाकत अली खान। लियाकत अली खान यानी ऑप्शन ए। सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो सभी को पता है संथाल विद्रोह का उत्तर जो है आपका हो जाएगा सिद्धू और कान्हू, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है किसने दिया था? तो आपको याद ही होगा, राजकुमार शुक्ला, यानी ऑप्शन ए। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? ये भी सभी को पता है, बोध गया में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है किसने किया था? देखिए अनुशीलन समिति की बात करेंगे, देखिए बिहार स्पेशल आपको जो एडुटेरिया यानी प्रवीण सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है उसको आप देख लीजिएगा, और एक करंट अफेयर का भी निकाला गया है, ठीक है, पूरा 1 साल का, उसको भी आप देख करके जाइएगा, वहाँ से आपको प्रश्न जो है मिल जाएगा। सचिंद्रनाथ सन्याल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बिहार समाजवादी पार्टी सन 1931 का जो गठन है किन्होंने किया था? तो ये आपका हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन बी। आगे है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है शेर शाह का मकबरा जो है आपको सासाराम में देखने को मिलता है। सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। आगे देख लेते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है? तो गुजरात में आपका पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल, सभी को पता है। आगे है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए चोल वंश की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा करिकाल। करिकाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महाकश्यप। आगे किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों ये आपका हो जाएगा भारवी के द्वारा लिखा गया है, डी सही उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार जो है ये पूरा किया गया था इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोला कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप सब लोग याद रखेंगे, हरिहर और बुक्का दोनों एक भाई थे। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो जो है भारत आया हुआ था? सर थॉमस रो जो आपका भारत आया हुआ था ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर जो है सही आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए करंट अफेयर इतिहास का जो वेटेज है प्रश्न का सबसे अधिक है, तो आप सब लोग करंट अफेयर पे अच्छा खासा ध्यान देंगे और इतिहास पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास में। 1857 विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा बी डी सावरकर, यानी ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी एनी बेसेंट। बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथन एस्टर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 4 पढ़ लेते हैं। देखिए एस्कर क्रूट बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, और 1, 2, 4 दिया हुआ है ना, तो जबकि एस्टर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन सी झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? देखिए अभ्रक का भंडार आपको देखने को मिलता है ऑप्शन सी गया में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है पटना, यानी ऑप्शन बी। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये निकलता है छोटा नागपुर पठार, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कंवर झील। अगला है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन ए गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम यानी ऑप्शन बी। आगे है बोला कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, जो संबंधित है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई जो है सही उत्तर हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था ए वैगनर के द्वारा यानी ऑप्शन बी। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जावा। क्या हो जाएगा? जावा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन आपको हो जाएगा लेबनान, बाकी जॉर्डन है, इजराइल है और फिलिस्तीन भी है। अगला है इमे यानी इल्मे नाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, वो किसका खनिज है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टाइटेनियम। क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो 1 और 2 हो जाएगा। अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वर्षा भर निर्भर हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जियो सीन क्लाइन इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? सभी को पता है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए जम्मू कश्मीर की बुदर झील और यह भारत की सबसे मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील मानी जाती है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और लोकटक झील भी है। ठीक है, तो अच्छे से आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। लोकटाक और बूलर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? तो सबसे कम आपको देखने को मिलता है शनि का। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है चिड़िया का? तो इसका जो विशेषता है लौह अयस्क खनन का यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोग का यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे अगर आपको जाना है तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च मारिएगा GK विद सूरज, आपको लोगो मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।